ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद का अंतिम भाग उपनिषद यानी वेदांत, शुक्ल यजुर्वेद के कणव शाखा का ये भाग हम पढ़ रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद। वैसे तो हमारे जितने भी उपनिषद है उनमें ईशावास्य उपनिषद सबसे कद में छोटा है, मगर अर्थ में बहुत बड़ा है, गहन है, गुदार्थ है। इसको समझने के लिए इंसान को अपनी जागृत अवस्था की बुद्धि को काम में लगाना पड़ता है, सतर्कता से समझना पड़ता है। वैसे उपनिषद कठिन इसीलिए लगता है कि हमें वेद का डायरेक्ट विचार हमें यह समझा रहा है। वैसे तो ईशावास्य उपनिषद वेदों का वेदार्थ है, यानी वेद हमें कल्याण के लिए दो मार्ग बता रहे हैं, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। नारायण भगवान ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सही ढंग से चलाने के लिए और सृष्टि में आए हुए हर एक इंसान का कल्याण करने के लिए अपने मानस पुत्रों को उपदेश दिया। सनक कुमार, नारद जी इत्यादि मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताया और मरीचि, वशिष्ठ आदि मानस पुत्रों को प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताया। यही दो धर्मों परंपरा से हमारे तक आए हैं। यही दोनों धर्मों को समाविष्ट करके समझाने की क्षमता ईशावास्य उपनिषद में। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद गुदार्थ है, वेदार्थ है, गहन है, अर्थ में बहुत बड़ा है, कद में बहुत छोटा है। ईशावास्य उपनिषद के दो मंत्र सूत्रात्मक है। पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् सूत्रात्मक है। यही मंत्र को समझाने के लिए पहले मंत्र के पीछे 3 से 8 तक के मंत्र वृत्तात्मक है, यानी पहले मंत्र का ही विवरण करते हैं। निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म का ही विवरण है, पहले मंत्र में सूत्रात्मक है। 3 से 8 तक के मंत्र में उसका बड़ा विवरण दिया है, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म का। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है, द्वितीय मंत्र, जो अब हम ही पढ़ रहे हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवी से छतन क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। यह भी एक सूत्रात्मक मंत्र है। वो हमें प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म निर्दिष्ट करता है। दूसरे मंत्र सूत्रात्मक है, इसके पीछे 9 से 18 मंत्र तक का मंत्र वृत्तात्मक है। दूसरे मंत्र सूत्रात्मक है, उसको विस्तृत वर्णन करके हमें 9 से 18 मंत्र तक यही बात बताई है, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। हम दूसरा मंत्र अभी समझ रहे हैं क्योंकि उपनिषद हमारी 1000 माताओं के समान, इससे भी बड़ी मां है। पहला मंत्र हमें थोड़ा कठिन लगता है संसारी लोगों को, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म इतना जल्दी जचता नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने हमारे लिए प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताने वाला दूसरा मंत्र बताया है। दूसरे मंत्र के बारे में हम सोच रहे हैं। पहली पंक्ति बता रही है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवे से छतन क्षमा।
इस योनि में, मनुष्य योनि में ही कुर्वन् एव इह कर्माणि, इस योनि में कर्मों करते करते ही 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। उपनिषद ने हमें बताया, बहुत विस्तृत से। गए हुए बुधवार को हमने समझा, मगर यह बात बताते हुए उपनिषद ने एक फलस्वरूप बात बताई, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते। इसी ढंग करने से, कर्मों करने से व्यक्ति को, इंसान को, नर को कर्म लेपायमान नहीं होते हैं, बंधन नहीं होते, चिटकते नहीं है, मुक्त हो जाते हैं। मगर हम सोच रहे हैं कि वैसे तो जिसकी जिजीविषा है, जीने की इच्छा वाला जो आदमी है, उसको सामान्यतः कर्म लेपायमान होते ही है। हम 3 बात समझ रहे थे। पहली बात है जिजीविषा, दूसरी बात है अजिजीविषा, और तीसरी बात है कर्म भी है, जिजीविषा भी है, कर्म भी है, जिजीविषा भी है, अहंकाराध्यास भी है, और तत्वज्ञान नहीं है। इतना होने पर भी न कर्म लिप्यते नरे, ये उपनिषद की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अद्वितीय बात है, सोचने जैसी बात है। इसके ऊपर बहुत गहनता से सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य स्तर पर सोचेंगे तो जिसको जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, उसको कर्म लेपायमान होते ही है। उपनिषद ने तो कितनी सारे बातें बताई विरुद्धाभास, फिर भी बोलते हैं कि कर्म लेपायमान नहीं है। 3 बात हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें से पहली बात गत बुधवार को हम समझे थे, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। सुख या दुख के लिए जीने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। जिसको मृत्यु का डर होता है उसको जीने की इच्छा होती है। मृत्यु का डर क्यों होता है? देहाध्यास, सही माने में ज्ञान नहीं है आत्मा का। सही तो शास्त्रों पुकार पुकार के बता रहे हैं हमें, मगर हमें देहाध्यास हो गया है, इसीलिए हमें मृत्यु का डर लगता है। देहाध्यास क्यों है? क्योंकि हमें मनोध्यास हुआ है। मनोध्यास क्यों है? क्योंकि हमें अहंकाराध्यास हुआ है। अहंकाराध्यास क्यों हो गया? क्योंकि हम विकारी बन गए। हमें विकार क्यों होता है? क्योंकि हमें अविद्या है। हम अविद्या या अज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ज्ञान चाहिए, वही है आत्मज्ञान। कर्मलेप होने के लिए 3 बातें होती है। यदि 3 बातें आ गई, 3 में से कोई भी एक बात आ गई तो कर्मलेप होता ही है। पहली बात है देहाध्यास, दूसरी बात है कर्माध्यास, कर्तृत्व का अध्यास, और तीसरी बात है फल की आकांक्षा, कामना। हम सोचेंगे, ये जो बात सोचेंगे तो इसमें तो तीनों बातें आती है। तीनों बातें आती है तो कर्म लेपायमान होगा ही। जिजीविषा वाले आदमी को कर्म लेपायन होगा 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 और होगा ही। ये बात हम गत बुधवार को समझे। अभी हमें समझना है अजिजीविषा न कर्म लिप्यते नरे है। अजिजीविषा माने जिसको जिजीविषा नहीं है, इसको अजिजीविषा हम बोलते हैं। जिसको जीने की इच्छा नहीं है उसको कर्म लेपायमान नहीं होते। अजिजीविषा वाले आदमी को कर्म लेपायमान नहीं होते। वो सामान्य
स्तर की सोच है और वो सही सोच है जो हमारे व्यवहार में हम सोचते थे। मगर उपनिषद ने बताया जिजीविषेत् शतं शमाः, 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। न कर्म लिप्यते नरे, इसको कर्म लेपायमान नहीं होते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः, फिर भी कर्म लेपायमान नहीं होते। मगर हम हमारे स्तर से सोचेंगे तो ऐसा है कि जिजीविषा वाले को कर्म लेपायमान होते। क्यों होते, उसकी पूरी थियरी हम समझ चुके हैं। अजिजीविषा वाले को कर्म लेपायमान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसको मृत्यु का डर नहीं है। क्यों मृत्यु का डर नहीं है? क्योंकि उसको देहाध्यास नहीं है। क्यों देहाध्यास नहीं है? क्योंकि उसको मनोध्यास नहीं है। वो समझता है मैं ही मन नहीं हूं, मैं ही देह नहीं हूं, मैं मन और देह से कुछ अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। उसका ज्ञान है उसको। क्यों मनोध्यास नहीं है उसको? उसको विज्ञानाध्यास नहीं है। क्यों विज्ञानाध्यास नहीं है? क्योंकि उसको अहंकाराध्यास नहीं है। अहंकाराध्यास नहीं है उसको, इसलिए उसको विकार नहीं है। विकार नहीं है तो हम समझ सकते हैं उसको अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं है माने क्या है? विद्या है, ज्ञान है। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने इसके पास आत्मज्ञान है। इसी को तो हम आत्मज्ञान मानते हैं कि आत्मा को सही अर्थ में समझना है, समझकर ये ज्ञान को दृढ़ीकरण करना है। और ये समझ लेनी बात ये इस जन्म में ही है कि हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम ये सारी चीजों से कुछ अलग चीज है। दुनिया के सारे लोग मानते हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से कुछ परे हम चीज है, वो है आत्मा। ये समझना चाहिए। ये नहीं समझा तो आपको आत्मज्ञान कहां से होगा? यदि आत्मज्ञान हो गया तो अविद्या नहीं रहेगी। यदि अविद्या नहीं रही तो विकार नहीं रहेंगे। यदि विकार नहीं रहा तो अहंकाराध्यास नहीं होगा। यदि अहंकाराध्यास नहीं हुआ तो विज्ञानाध्यास नहीं होगा। यदि विज्ञानाध्यास नहीं रहा तो मनोध्यास नहीं रहेगा। मनोध्यास नहीं रहा तो देहाध्यास नहीं रहेगा। देहाध्यास नहीं रहा तो मरने का डर नहीं होगा। मरने का डर नहीं है तो अजिजीविषा है। कितना सॉलिड, यही पहलिका से हमें समझाया गया है। इसी आदमी को कर्म लेपायमान नहीं होते। मगर कई लोग मान रहे हैं, कई उम्र वाले लोग भी आज बोलते हैं कि मुझे अभी कोई जीने की इच्छा नहीं है, तो क्या वो अजिजीविषा माना जाएगा? इसको आत्मज्ञान हो जाएगा? इसको कर्म लेपायमान नहीं होता है? नहीं। बहुत सारे लोग कष्ट से बोलते हैं, बहुत सारे लोग शोक से बोलते हैं, बहुत सारे लोग संसार के दुखों से त्रस्त होकर बोलते हैं कि हमें अभी जीने की कोई इच्छा नहीं है। ये मोह के शब्द है, अंदर के ज्ञान से आए हुए शब्द नहीं है। इसीलिए यदि आदमी ने बोल दिया कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है तो वो अजिजीविषा नहीं है। अजिजीविषा को एक बात अपेक्षित है, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, सांख्य ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान बता रहे हो वो अजिजीविषा नहीं माना जाएगा। मात्र कहने से कुछ नहीं होता है। एक उम्र वाली वृद्धा बहन थी, वृद्धा थी। वैसे तो घर में 2-3 लोग थे, मगर वृद्धा के भाग एक काम हर रोज आता था, जंगल में लकड़ी काटने का। जैसे जैसे दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद सोती भी नहीं थी, वो वृद्धा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शाम हो गई, लकड़ी बहुत काट ली उन्होंने, उसका भारी वजन भी बहुत था, वो सर पे उठा नहीं रही थी, तो वहां बैठी थी। बैठ बैठ कर सोच रही थी वो वृद्धा कि मेरी क्या जिंदगी है, 2 टाइम मुझे खाना मिलना चाहिए, इसके बदले में मुझे इतना भारी इसी उम्र में काम करना पड़ता है। क्या ये जीवन है? मुझे जीना नहीं है। अरे यमराजा भी बहुत सारे लोगों के घर पे जाते हैं, हमारे घर पे कभी भी वो बुले नहीं पड़ते, हमारे घर पे कभी भी वो आते नहीं है। कैसा है यमराजा? कई बार यमराजा को भी वो वृद्धा गालियां सुना देती थी कि वो कभी मुझे लेने के लिए ही नहीं आता है, सबके घर पे जाता है, मेरे घर पे क्यों नहीं? अभी मैं थक गई हूं, मैं ट्रस्ट हो गई हूं, मुझे जीना नहीं है। इसको हम क्या अजीजीविषा बोलेंगे?
ये ऐसा सोचकर बैठी थी, तभी सामने से कोई किसको, महिष के ऊपर बैठकर एक थोड़ा काला और श्याम गहूं वर्ण जिसको बोलते श्यामल वर्ण एक पहलवान जैसा आदमी बैठ के उनकी ओर आ रहा था, वो वृद्धा की ओर आ रहा था महिष पर बैठ के। और जब नजदीक आया तभी वृद्धा को मालूम पड़ा कि ये तो यमराजा ही है, वही तो महिष पर बैठ के आते हैं। तो उन्होंने पूछा, वृद्धा तो चौंक गई, घबरा गई, और घबरा कर उन्होंने बोला कि आज इधर कहां भूले पड़े। तो यमराजा ने बताया कि आपने याद किया अभी, इसीलिए तो मैं आ गया। अरे भाई, मुझे आपका कोई काम नहीं है, ये बहुत भारी है लकड़ी का भाड़ा, और मुझे कोई उठाकर ऊपर चढ़ाने वाला नहीं है। मैंने आपको नहीं बुलाया, आप मुझे ये लकड़ी का भाड़ा चढ़ा दो, मैं घर पे जाऊंगा, मुझे तो घर पे जाना है, आप जहां से आए वहां वापस चले जाओ, आपका कोई काम नहीं। कहां गया? जीने की इच्छा नहीं है, वो बात कहां गई? आदमी बोल देने से अजीजीविसा नहीं हो जाता है, उसको लगना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए देहाध्यास जाना चाहिए, उसके लिए मनोध्यास जाना चाहिए, उसके लिए बुद्धि अध्यास जाना चाहिए, उसके लिए अहंकाराध्यास जाना चाहिए। वैसे बोलने से कुछ नहीं होता है। जो अभी 5 मिनट के पहले जाने की बात कर रही थी, यमराजा को याद कर रही थी, यमराजा आ गया तभी बोलने लगी कि आप मुझे ये लकड़ी का भाड़ा सर पे चढ़ा के आप चले जाओ, आपका कोई काम नहीं, मैं मेरे घर पे जाती हूं, मुझे अभी जीना है। कहां गया? कैसे बोल सकते हैं हम इसको अजीजीविषा? नहीं बोल सकते। वैसे सिर्फ बोलने से अजीजीविषा नहीं हो पाते, नहीं हो जाते। कई लोग ऐसे मानते हैं कि चलो जिजीविषा तो हमें नहीं है, मगर कोई अद्वितीय लक्ष्य के लिए हम जीते हैं तो हम अजीजीविषा माने जाएंगे क्या? माने जाएंगे नहीं। इसमें सोचना पड़ता है कि अजीजीविषा बोलने वाले आदमी को, जिसको जीने की इच्छा नहीं है, उसको लक्ष्य ही नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वैसे तो प्राणी में भी लक्ष्य नहीं रहता है, थोड़ा बहुत होता है, आदमी में भी होना चाहिए। मैं लक्ष्य के बारे में प्राणियों में समझ नहीं है, आदमी में समझ है, और समझकर लक्ष्य को उसको छोड़ना है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति का एक ही लक्ष्य उसका होता है। यदि यह लक्ष्य है और ब्रह्म प्राप्त किया तो वो अजीजीविषा बोला जाता है। इसको कर्म लेपायमान नहीं होते। कई लोग ऐसे भी हैं कि हम हमारे खुद के लिए कहां जीते हैं, हम तो दूसरों के लिए जीते, परार्थ के लिए जीते हैं। तो हम अजीजीविषा माने जाएंगे क्या? नहीं माने जाएंगे। क्योंकि ये जो अजीजीविषा वाला ज्ञानी पुरुष है, उसको कोई पराया नहीं है, और इसका प्रयोजन कोई भी संबंध से नहीं होता है। क्योंकि वो आत्मा तो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक को जानने वाला बन गया है, तो कैसे वो परार्थ हो सकता है? और परार्थ को अजीजीविषा हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं हो सकता है। हम सोचेंगे कि जिसको कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसको किसी के साथ संबंध ही नहीं रखना है, तो वो कैसा आदमी जिएगा? वो कैसे हम मानेंगे? वो हो सकता है क्या? हो ही सकता है। जिसको कोई लक्ष्य भी नहीं है, जिसको परार्थ भी नहीं है, जिसके कोई किसी के साथ संबंध भी नहीं है, वो भी आदमी अजीजीविषा हो सकता है, और अजीजीविषा होकर भी वो कर्म कर जी सकता है। क्योंकि ये सब के नींव में एक बात आती है, अहंकाराध्यास। इसको अहंकाराध्यास नहीं है। उन्होंने स्व के स्वरूप को समझ लिया है। इसी को ही हम बोलते हैं आत्मज्ञान। जिसको अहंकाराध्यास नहीं है वो तत्वज्ञानी है। वो कर्म करते हुए भी लेपायमान नहीं होते। कठोपनिषद में यमराजा अहंकाराध्यास बकर है, नहीं है उसको अहंकाराध्यास। इसीलिए तो यमराजा बहुत बड़ा फिलोसोफर है। कठोपनिषद जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे कितनी ऊंची बात यमराजा ने कठोपनिषद में की है। और
इसीलिए तो वो नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कर्म करते हुए भी आप लेपायमान नहीं होंगे। जो आत्मज्ञान मुझे मुक्त करवाता है उसी को तो आत्मज्ञान बोलते हैं। कठोपनिषद में यमराजा की ऐसी स्थिति है। हम ये बात पर तय हो जाएंगे कि जिसको जिजीविषा है वो कर्म से लेपायमान होता है, जिसको अजिजीविषा है वो कर्म से लेपायमान नहीं होता है। मगर ये दो सोच तो हमारे लेवल की है। उपनिषद ये दोनों सोचों से कुछ अलग तरीके की सोच बता रहा है। ये सोच है कुछ अलग है। क्या बता रहा है उपनिषद? उपनिषद बता रहा है कि आदमी यदि तत्ववेत्ता नहीं है, आदमी को जिजीविषा है, आदमी कर्म कर रहा है, उसको अहंकाराध्यास भी है। अहंकाराध्यास है माने विज्ञानाध्यास है, विज्ञानाध्यास है माने मनोध्यास है, मनोध्यास है माने देहाध्यास है, सब अध्यास है, तादात्म्य अध्यास सब है। तत्व ज्ञान भी नहीं है। यदि तत्व ज्ञान होता तो इनमें से कोई अध्यास नहीं रहता। ये सब अध्यास है माने तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं है, सब अध्यास है, कर्म कर रहा है, जिजीविषा भी है, फिर भी आदमी कर्म से लेपायमान नहीं होता है। ये उपनिषद की गर्जना है। न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे छतन क्षमा एवं त्वयि नान्यथोथेतोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी कर्म से लेपायमान नहीं होता है, और नहीं लेपायमान होने का ये दुनिया में एक ही रास्ता है, न अन्यथा अस्ति, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये उपनिषद की गर्जना है। हम उपनिषद की ये एक गर्जना को समझ रहे हैं। आने वाले समय में हम समझेंगे कि न अन्यथा अस्ति उपनिषद कैसे बोल सकते हैं। क्या उपनिषद ने एक ही रास्ता बताया और कोई रास्ता नहीं है क्या? वो हमें समझना है। आज हम समझ रहे हैं कि इतना सारा होने के बाद भी न कर्म लिप्यते नरे, उपनिषद कैसे बोल सकता है? उपनिषद इसीलिए बोल रहा है कि उपनिषद ने एक बात बताई है, जिजीविषा बात बताई, 100 साल तक जीने की इच्छा बताई, मगर कैसे जीने का? उपनिषद ने बताया कुर्वन् एव इह कर्माणि, ये बात बताई। यदि ये बात आदमी में होती है तो तत्वज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा, जिजीविषा होगी तो भी चलेगा, सभी अध्यास होगे तो भी चलेगा, कर्म करेगा तो भी चलेगा, उसको कर्म न कर्म लिप्यते नरे, ये बात होनी चाहिए। हम समझ चुके हैं कि कर्माणि माने 5 प्रकार के कर्मों, इसमें नित्य कर्म, इसमें नैमित्तिक कर्म, इसमें काम्य कर्म, इसमें प्रायश्चित कर्म और इसमें निष्काम कर्म। इतने सारे 5 प्रकार के कर्म आदमी को हर रोज करना चाहिए। यदि आदमी वो करता है तो तत्वज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा, अध्यास होगा तो भी चलेगा, कर्म करेगा तो भी चलेगा, जिजीविषा होगी तो भी चलेगा, उसको न कर्म लिप्यते नरे उपनिषद ने बताया है। ये बात बताने के लिए उपनिषद ने इतनी सारी गुदार्थ बातें बताई है। कैसी बताई है? हमारे पास तत्वज्ञान नहीं है, चलेगा। हमारे पास अजिजीविषा नहीं है, चलेगा। हम अकर्मणी नहीं है, चलेगा, आपको कर्म करना ही है। हम देहाध्यास, मनोध्यास, विज्ञानाध्यास, अहंकाराध्यास, विकार, अविद्या किसी को समझ नहीं सकते, चलेगा। फिर भी आप कर्म करो, कर्माणि कर्म करो, आप लेपायमान नहीं होंगे। न कर्म लिप्यते नरे, आप मुक्त हो सकते हैं। ये बात उपनिषद ने बहुत ताकत से दूसरे मंत्र में बताई है। मगर कितनी बातें इन्वर्टेड कोमा में उपनिषद ने बताई है, वो बात होनी चाहिए। पहले बात, सातत्य से शुभ कर्म होने चाहिए। 100 साल तक बात क्यों बताई? मरते दम तक सत्कर्म होने चाहिए।
बाकी का कोई अपवाद लगता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, आप हो ही जाएंगे। मरते दम तक हमने बताए वो 5, शास्त्रों ने बताए वैसे 5 कर्म होने चाहिए। सतत शुभ कर्म होने चाहिए, अंत तक होने चाहिए। इसीलिए 100 साल का मर्यादा बताई। शुभ कर्म के लिए ही जीता है आदमी। जीकर शुभ कर्म करता है ऐसा नहीं है। सात्विक कर्म, सत्य कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म करने के लिए ही जीता है। उसको ये कुछ लागू नहीं पड़ता। इसको न कर्म लिप्यते नर, उपनिषद ने डायरेक्ट बता दिया है। ये 5 कर्म सतत करते हैं। कभी कभी कर लिया ऐसा नहीं है। हमें ये शंका भी होती है कि शुभ कर्म सतत करने वाले आदमी क्या व्यवहारिक पोतानी जीवन निर्वाह के लिए कुछ कर्म नहीं करते? उसको कभी अशुभ कर्म नहीं हो जाता है? वो सतत ही शुभ कर्म करता है। जीवन निर्वाह के लिए भी ये आदमी कर्म करता है, मगर इसका उद्देश्य ब्रह्म प्राप्ति होता है। उसकी भावना कुछ बहुत अलग सी होती है। जैसे ये सोचने वाला जो आदमी उपनिषद ने बताया न कर्म लिप्यते नरे, वो खाना खाने के लिए बैठता है, वो जीवन निर्वाह का एक कर्म है। इसको ही वो यज्ञ समझता है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये मंत्र बोलकर खाना खा रहा है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, ये श्लोक कभी हमें पढ़ने चाहिए। हम बोल रहे हैं कि त्रिकार संज्ञा है, खाने के वक्त बोलने के श्लोक, अरे मंत्र जैसे श्लोक है, उसको बहुत गुदार से समझने चाहिए। वही बात उपनिषद हमें बता रही है। जीवन निर्वाह का उद्देश्य ही भी हमें ब्रह्म प्राप्ति होनी चाहिए, और प्रत्येक कर्म हम ब्रह्म को प्राप्त करने की भावना से करते हुए चाहिए। खाना भी एक यज्ञ हो जाएगा, नौकरी भी हमारा यज्ञ हो सकती है, धंधा भी हमारा यज्ञ हो सकता है, यदि इस काम के लिए हम कमा रहे हैं तभी। हमारी आमदनी इसके लिए होगी तभी। उपनिषद ने कितने सारे बातें बताई। ये बात हमें समझ में आई, इसीलिए 2 बात हम सब समझे, और 2 बात समझने के बाद हमें उपनिषद की बहुत भारी बात लगती है कि ये सब न होने के बाद भी कर्म ले पायमान नहीं होता है। एक आदमी था, इतिहास में हो गया, सधना कसाई था। मांस काट के बेच रहा था। वो तो बहुत अशुभ है, क्योंकि कसाई इसका धंधा है। मांस काट के बेच रहा था, त्राजवे में सभी को वजन करके दे रहा था। वो तो कोई सोचो, उसका कसाई का धंधा है तो वो कर रहा है। ये मांस जो जहां से उसके त्राजवे में रखकर पैसों के हिसाब से उसका वजन करता था, तभी दूसरे त्राजवे में वो वजन वाला हमारा वजन या नहीं रखता था, वो रखता था शालिग्राम। शिव जी का शिवलिंग और विष्णु का शालिग्राम, वो शालिग्राम रखता था। आने वाले साधु संत उसके रास्ते में से जाते हैं तो बहुत उसकी तिखड़ी करते हैं। एक ऐसा कसाई है, शालिग्राम रख के मांस को वजन कर रहा है, वो नरक में जाएगा। बना ऐसा कि ऐसा कहने वाले साधु लोग रह गए, वो पहला स्वर्ग में गया। मैं कौन से उद्देश्य से काम करता हूं, यह सबसे बड़ी बात है। यह बात समझनी चाहिए। उपनिषद हमें यह बता रहे हैं, कर्म कौन सा है यह सोचने से पहले कौन से उद्देश्य, कौन से हेतु से, क्यों कर्म कर रहा हूं, यह बात हमें समझ में आनी चाहिए। यदि शुभ कर्म किया तो अहंकार ध्यास होगा, जिजीविषा होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा, फिर भी कर्म हमें ले पायमान नहीं होगा, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं क्या आप करो शुभ इच्छा से कर्म ले पायमान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कई लोग हमें बता रहे हैं कि कीचड़ में से जाओ आपके पांव बिगड़ेंगे नहीं। बात कितनी तथ्य वाली लगती है आपको? आप यही बारिश में कीचड़ में से जाओ और आपके पांव बिगड़ेंगे नहीं। कुछ तथ्य है इस बात में? नहीं। उपनिषद हमें बता रहे हैं कि गमबूट पहन के जाओ, कीचड़ में जाओ,
आपके पांव बिगड़ेंगे नहीं। वो बात हमें सही लगती है। गंबुत माने शुभ कर्म, गंबुत माने जिजीविषा, गंबुत माने जीवेत सर जिजीविषे शतम शताः, गंबुत माने कुर्वन् एव इह कर्माणि। ये पहन के जाओ, कीचड़ में भी आपके पांव बिगड़ेंगे नहीं। ये करके तो दिखो, यदि कर दिया तो आपको कर्म लेपायमान नहीं होंगे। यदि कर्म लेपायमान हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने जैसी बात है। हम सोचते नहीं है इतने, इसीलिए इतना मुश्किल नहीं लगता है। इतना विकट, इतना परिस्थिति विकट जैसे हमें नहीं लगती है। मगर कर्म लेपायमान होना, वो बार बार यहां आना, इसी जन्म लेके आना ऐसा नहीं है। बहुत सारी योनियां, भोग योनि बनाई, उसमें गया तो यहां आने में बहुत देर लगेगी। यदि आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ये चक्र में से बाहर निकलना है तो कर्म लेपायमान नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी को भी कभी अशुभ कर्म हो जाते तो इसकी इच्छा नहीं होती और अशुभ कर्म हो जाते। वैसे शुभ कर्म करने का यदि आपने संकल्प ही लिया है, निश्चय ही किया है, और कभी भी अशुभ कर्म ना हो इसीलिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे साथ जो 5 प्रकार के पाप होते हैं उसमें से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के हम यज्ञ भी कर रहे हैं, मेरे सर पे जो ऋण है उसको अदा करने का भी हमने साइंस सीख लिया है, फिर भी हमसे कुछ पाप हो गया तो वेद उपनिषद उसको क्षम्य गिनते हैं। कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा। दुनिया बताती है कि जिजीविषा वाले कर्म लेपायमान होते ही है और जिजीविषा वाले ही कर्म लेपायमान नहीं होते। मगर हमारी मां ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही, इसलिए बहुत सोच के हमने बताया, 1000 मां से ज्यादा प्रेम करने वाली हमारी मां है ईशावास्य उपनिषद। वो हमें बता रही है कि आपके पास जिजीविषा है, चलेगी। आप कर्म कर रहे हैं, चलेगा। आपके पास तत्वज्ञान नहीं है, नहीं समझ सकते हैं, चलेगा। आपके पास देहाध्यास है, चलेगा। आपके पास अहंकाराध्यास है, चलेगा। मगर कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शमाः, इतना हो गया तो आप कर्म से मुक्त हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात उपनिषद ने हमें बताई। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शमाः एवं त्वयि नान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद ने यहां नरे शब्द क्यों यूज किया है, इसके बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए। और न अन्यथा अस्ति, न अन्यथा अस्ति, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ऐसा उपनिषद कैसे बता सकता है? तो इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम गहराई से सोचेंगे कि इसके बारे में उपनिषद क्या कह रहा है। जय श्री कृष्ण।